नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कबीर दास जी के दोहे में, जो कबीर दास जी के जीवन से जुड़ी हुई दोहे हैं। चलिए आइए बिना देरी किए हुए इस दोहे को स्टार्ट करते हैं। तो 239वां दोहा है। जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले, निह काशी निज देव, निह काशी निज देव। दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, जब तक सांसारिक भोग कामनाओं की मुक्ति है तब तक उसे प्राणी की कोई भी सेवा फलदायक नहीं होगी, उसके जीवन के कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। कबीर जी कहते हैं कि जो प्राणी कामना रहित होकर आत्मचिंतन करेगा वही भव संसार होगा। इसके अलावा चलिए 240वें दोहे में देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकार, जो है जाको भावता, सो ताही के पास, सो ताही के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि कामलिनी के स्थान जल हैं, लेकिन वह चंद्रमा से ऐसा प्रेम करती है कि उसे देखते ही प्रसन्नता से खिल उठती है, जबकि चंद्रमा उससे लाखों मील दूर आकाश में रहता है। उसी प्रकार जो जिसके प्रेमी हैं वे दूर रहकर भी उनके पास रहते हैं। आगे 241वां दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, स्वार्थ कुस्वार्थ मिले, स्वार्थ कुस्वार्थ मिले, पड़ी पड़ी लूंगा भूंग, पड़ी पड़ी लूंगा भुम्ब, निष्प्रे ही निर्धार को, कोई न राखे झुंब, कोई न राखे झुंब। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब स्वार्थी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उस समय वे एक दूसरे की आवश्यकता से अधिक प्रसन्नता करते हैं और प्रसन्नता प्रकट करते हुए बड़े प्रेम भाव से गले मिलते हैं। किंतु निष्कामी स्वार्थहीन सज्जन पुरुषों की स्वार्थी लोग वचनों से भी सम्मान नहीं करते हैं। आगे कबीरदास जी 242वें दोहे में कहते हैं कि काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोई, काल कहावे सोई। काल काल हर कोई कहता है, किंतु काल के वास्तविक स्वरूप से अज्ञानी लोग अनजान हैं। वे काल के स्वरूप को परख नहीं सकते। सत्य तो यह है कि संसार की जितनी भी विषय भोग रूपी कल्पनाएं हैं वे सब काल के रूप हैं। इसके अलावा 243वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अजहू अजहू नाव समुद्र में, ना जानो क्या होए, ना जानो क्या होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग अपनी धन संपदा और शक्ति का अभिमान करते हैं वे महामूर्ख हैं। जो लोग गरीबों को देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं वे अज्ञानी हैं। अभी तुम्हारी नौका महासागर के जल में डगमगा रही है, कोई तूफान आ जाए या पार लग जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, इस दोहे में कहीं न कहीं कबीरदास जी ने यही समझाने का प्रयास किया है मनुष्य लोगों को कि आपके जीवन में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए निरंतर अपने काम ईमानदारी निष्ठा पूर्वक करते रहिए। आगे देखते हैं, जो तोकू काटा बुए, ताकि बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल हैं, बाकी हैं त्रिशूल। इस दोहे को मैं पिछली बार भी आप लोगों को सुनाया था, फिर भी सुना दे रहा हूँ। जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है उसके लिए तुम फूल बो, अर्थात जो तुम्हारी बुराई करता है तुम उसकी भलाई कर, तुम्हें फूल बोने के कारण फूल मिलेंगे और जो कांटे बोता है उसे कांटे मिलेंगे। तात्पर्य यह है कि नेकी के बदले नेकी और बदी के बदले बदी ही मिलता है। यही प्रकृति का जो है नियम है। इसके अलावा 245वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, धोए बास न जाए। नहाने धोने से क्या हुआ जब मन की मैल ही न धुली। मछली सदैव जल में रहती है, उसको जल से कितना भी धो परंतु उसकी दुर्गंध नहीं जाती है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। सोने में सारी रात बिता दी और खाने में सारा दिन गुजार दिया। हे प्राणी,
काम वासनाओं में लिप्त होकर हीरे के समान अपनी अनमोल जिंदगी कौड़ियों के भाव कर ली, अर्थात अपना जीवन व्यर्थ गुजार दिया। इसके अलावा दोस्तों 247वें दोहे में देखते हैं, इसमें कबीरदास जी ने महत्वपूर्ण लाइन कही है, साँझ पड़े दिन बीत भय, साँझ पड़े दिन बीत भय, चकवी दिन ही रोए, चल चकवावा देश को जहाँ रैन ना होए, जहाँ रैन ना होए। दिन बीत गया और जब संध्या होने लगी तब चकती एक पंखी रोने लगी और चकवा से बोली, हे प्राणनाथ, अब उस देश को चलो जहाँ रात न होती हो, मुझसे यह विरह सहन नहीं होती। रात के समय चकवा चकवी एक साथ नहीं रहती। इसके अलावा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। संतों की जाति ना पूछो बल्कि उनसे ज्ञान पूछो, ज्ञान प्राप्त करने से ही तुम्हें लाभ है। उसी प्रकार तलवार की कीमत पूछो, म्यान को पड़ी रहने दो, म्यान से तुम्हें क्या सरोकार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का आभार।